क्या टाटा टेक्नोलॉजीज अगले 15 सालों में एक बेहतरीन निवेश साबित हो सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, एक दिलचस्प निवेश विश्लेषण के जरिए। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये लॉन्ग टर्म कंपाउंडर होता क्या है? सीधी भाषा में समझें तो ये एक ऐसी कंपनी होती है जो सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं बल्कि सालों साल लगातार और मजबूती से बढ़ती रहती है और निवेशकों के पैसे को भी उसी रफ्तार से बढ़ाती है। तो आइए देखते हैं कि क्या टाटा टेक्नोलॉजीज इस कसौटी पर खरी उतरती। तो सबसे पहले चलिए कंपनी को थोड़ा जान लेते हैं। इसके भविष्य का अंदाजा लगाने से पहले ये समझना तो जरूरी है ना कि टाटा टेक्नोलॉजीज आज है क्या और बाजार में इसकी हैसियत क्या है। तो सबसे पहली चीज इसका साइज। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब बाजार में इसकी कुल कीमत करीब करीब 26,485 करोड़ रुपए है। ये आंकड़ा इसे भारतीय बाजार में एक बड़ी और स्थापित कंपनी बनाता है। अच्छा, अब आते हैं इसके पीई रेशियो पर जो है 38.2। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि निवेशक इसकी हर एक रुपए की कमाई के लिए 38 रुपए से भी ज्यादा देने को तैयार बैठे हैं। आमतौर पर इतना ऊंचा पीई यही बताता है कि बाजार को कंपनी से भविष्य में बहुत तेज ग्रोथ की उम्मीद है। इसके बाद एक और बहुत जरूरी नंबर आता है ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो 25.8% है। ये दिखाता है कि कंपनी अपने लगाए हुए पैसे पर कितना बढ़िया मुनाफा कमा रही है। 25% से ज्यादा का ROCE किसी भी कंपनी के लिए सच कहूं तो बहुत ही शानदार माना जाता है, जो इसकी बेहतरीन मैनेजमेंट एफिशिएंसी को दिखाता है। तो सवाल ये है कि टाटा टेक्नोलॉजीज करती क्या है? इसका पूरा फोकस भविष्य की टेक्नोलॉजी पर है, जैसे कि इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, एरोस्पेस और फैक्ट्रियों को डिजिटल बनाने जैसे कामों पर। मतलब ये वो सारे सेक्टर हैं जिनका आने वाले सालों में तेजी से बढ़ना लगभग तय है। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन सवाल ये है कि अगले 15 सालों में ग्रोथ आएगी कहाँ से? चलिए अब उन बड़े ट्रेंड्स को समझते हैं जो इस कंपनी के लिए ग्रोथ इंजन का काम कर सकते हैं। देखिए, इस विश्लेषण के हिसाब से ना कई बड़े ग्लोबल बदलाव हैं जो सीधे सीधे टाटा टेक्नोलॉजीज के पक्ष में जा रहे हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां अपना R&D का काम भारत में आउटसोर्स कर रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जमाना तो आ ही रहा है और मैन्युफैक्चरिंग भी चाइना +1 स्ट्रैटेजी के तहत दूसरे देशों में शिफ्ट हो रही है। इन सब का सीधा फायदा टाटा टेक को मिल सकता है। और हाँ, इन सब के ऊपर है टाटा ग्रुप का वो मजबूत सहारा जो इसे एक जबरदस्त कॉम्पिटिटिव एज देता है। ठीक है, तो ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, लेकिन इन सब का शेयर की कीमत पर क्या असर पड़ेगा? ये विश्लेषण अगले 15 सालों के लिए 3 अलग अलग सिनेरियो पेश करता है। पर इन कीमतों को ठीक से समझने के लिए पहले एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा, और वो कॉन्सेप्ट है CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने कहीं पैसा लगाया तो वो हर साल ऊपर नीचे होता है। CAGR आपको एक औसत सालाना ग्रोथ रेट बताता है, जिससे लंबी अवधि में तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। ये एक तरह से आपके इन्वेस्टमेंट की एवरेज स्पीड है। तो चलिए अब CAGR को ध्यान में रखते हुए 15 साल बाद की 3 संभावित कीमतों पर नजर डालते हैं। सबसे सेफ अनुमान, जिसे हम कंजर्वेटिव केस कहते हैं, उसमें कीमत 1,650 से 1,800 रुपए तक हो सकती है। जो सामान्य हालात हैं यानी बेस केस, उसमें ये 2,750 से 3,000 रुपए तक जा सकती है। और अगर सब कुछ उम्मीद से भी बेहतर रहा यानी बुल केस में, तो कीमत 5,000 रुपए का आंकड़ा भी पार कर सकती है। लेकिन इन कीमतों का मतलब क्या है अगर हम सालाना रिटर्न की बात करें? जरा इस चार्ट को देखिए। सबसे बुरी हालत में भी सालाना करीब 6.6% का CAGR मिल सकता है, जो कई फिक्स डिपॉजिट से तो बेहतर ही है। बेस केस में ये 10% से ज्यादा हो जाता है और सबसे अच्छे यानी बुल केस में ये करीब 15% का शानदार सालाना रिटर्न दे सकता है। और ये तो डिविडेंड के बिना है, वो अलग। लेकिन इतनी अच्छी तस्वीर के साथ कुछ जोखिम भी जुड़े होंगे, है ना? कोई भी निवेश बिना रिस्क के तो होता नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस रास्ते में कौन-कौन सी रुकावटें आ सकती हैं। यहाँ 3 बड़े जोखिमों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला है हाई वैल्यूएशन, मतलब शेयर की कीमत पहले से ही काफी ऊंची है, तो यहाँ से और ऊपर जाने के लिए कंपनी को उम्मीदों पर खरा ही नहीं बल्कि उम्मीदों से भी बेहतर परफॉर्म करना होगा।
दूसरा, कंपनी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा ऑटो सेक्टर से आता है, तो अगर ऑटो इंडस्ट्री में कोई मंदी आई तो इसका सीधा असर टाटा टेक पर पड़ेगा। और तीसरा, टेक्नोलॉजी पर होने वाला खर्च। ये दुनिया भर में साइक्लिकल होता है, मतलब घटता बढ़ता रहता है, जिसका असर भी कंपनी के बिजनेस पर पड़ सकता है। तो ग्रोथ की संभावनाओं और इन जोखिमों दोनों को तराजू पर रखने के बाद इस निवेश विश्लेषण का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? इस विश्लेषण का जो निचोड़ है वो एकदम साफ है। ये स्टॉक उन निवेशकों के लिए है जो सब्र के साथ एक लंबा नजरिया रखते हैं। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, बल्कि धीरे धीरे दौलत बनाने वाला एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडर साबित हो सकता है। और रिपोर्ट एक बहुत ही दिलचस्प स्ट्रैटेजी भी बताती है। वो ये कि जब भी बाजार में कोई बड़ी गिरावट आए, उसे घबराने की नहीं, बल्कि इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के एक मौके की तरह देखना चाहिए और इसे अपने पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा बनाकर बस लंबी अवधि के लिए होल्ड करना है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस दुनिया में जहां हर कोई शॉर्ट टर्म मुनाफे के पीछे भाग रहा है, क्या हम सब्र की असली कीमत और उसके इनाम को समझ पा रहे हैं? शायद इसी सवाल का जवाब ही एक कामयाब निवेशक की असली पहचान है।